DSSB रेडियोग्राफर की वैकेंसी आ चुकी है और आप सभी का यही डाउट है कि पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर क्या पूछा जाएगा, यानी कि सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर प्यारे दोस्तों मैं आपको पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस के बारे में और कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे इसके बारे में बात करने वाले हैं। और साथ ही पिछली कट ऑफ का डाटा एनालिसिस करते हुए हम ये बात करेंगे कि इस बार आपका सिलेक्शन कितने मार्क्स पर होने वाला है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो हाय एवरीवन, मैं सेल्फ राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, जहां पर पैरामेडिकल के रिगार्डिंग छोटी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों हम बात करेंगे DSSB की वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है, लेकिन डाउट्स आपका क्लियर करने के लिए ये वीडियो मैं लेकर आया हूं पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में और सिलेबस के बारे में अपन कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहां पे सबसे पहले अपन बात करते हैं पेपर 1 के बारे में। और पेपर 1 का सिलेबस जो है आपके रहने वाला है, जिसमें आपसे जनरल जो है जीके का पोर्शन जो है कंप्लीट पूछा जाएगा और ये आपके 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के बेसिस पे रहने वाला है। और सेक्शन बी जो है कंप्लीट रेडियोग्राफर के रिगार्डिंग, जिसे हम टेक्निकल पोर्शन कहते हैं, ये भी आपका 100 मार्क्स और 100 क्वेश्चन के बेसिस पर। और कंप्लीट अगर अपन बात करें प्यारे दोस्तों 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का यहां पे DSSB रेडियोग्राफर का पेपर आपसे पूछा जाएगा। अब हम बात करें यहां पे और क्या चीजें आपको इसके लिए ध्यान में रखना चाहिए। तो परीक्षा की अवधि जो है, यानी कि हम बात करें यहां पे 2 घंटे 120 मिनट्स आपको जो है टाइम मिलेगा। और अगर अपन बात करें दोनों ही सेगमेंट के लिए, अगर आपकी एक्यूरेसी, अगर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो बेहतरीन हो, तभी आप लोग जो है दोनों ही सेगमेंट को अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। अगला हम बात करें यहां पे क्या नेगेटिव मार्किंग है दे रखी, तो बिल्कुल प्यारे दोस्तों यहां पे नेगेटिव मार्किंग दे रखी है और 0.25 जो है आपके नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में रहने वाली है। ये था हमारे सामने की एग्जाम से पहले एग्जाम पैटर्न की बात। अब हम बात करें यहां पे कि भाई जो पेपर 1 है आपका नॉन टेक्निकल का पोर्शन, उसके अंदर क्या क्या पूछा जाएगा। तो नॉन टेक्निकल के अंदर आपके 5 जो है मेन सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस का पोर्शन दे रखा है, रीजनिंग का पोर्शन, नंबरिकल एबिलिटी का पोर्शन, हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन दे रखा है। और ये पांचों सब्जेक्ट आपके 20-20 मार्क्स के रहने वाले हैं और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के यहां से पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। अगला हम बात करें यहां पे जीके के अंदर भी क्या पूछा जाएगा आपसे। जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, हिस्ट्री का पोर्शन पढ़ना है, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन, ज्योग्राफी के अंदर भी आप जाओगे तो इंडिया के रिगार्डिंग ज्योग्राफी, रिवर, और यहां पे हम बात करें ज्योग्राफी के अंदर कुछ पठार पर्वत इनके बारे में, इकोनॉमिक आपको पढ़नी है और जनरल साइंस जो आपके 10th लेवल की पूछी जाती हैं। इसके अलावा इंडिया के रिगार्डिंग आर्ट और कल्चर के रिगार्डिंग आपको जो है कुछ टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। अगला हम बात करें यहाँ पे रीजनिंग के अंदर जो भी बेसिक रीजनिंग है, जैसे वर्बल है, एनालिटिक्स है, स्पेशियल है, नॉन वर्बल रीजनिंग है, ये सारे टॉपिक्स आपको जो है यहाँ पे पढ़ने चाहिए। और आजकल के एग्जाम में रीजनिंग के अंदर भी आपसे जो है ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन जो है आपसे एनालिटिक्स के अंदर ज्यादा पूछे जाते हैं। मैथ के अंदर बात करें, नंबर सिस्टम आपको ध्यान रखना है, बेसिक मैथ जिसके अंदर LCM SCF के बारे में, रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में, परसेंटेज के क्वेश्चन है, प्रॉफिट और लॉस के बारे में आपको पढ़ना है। इंटरेस्ट का क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम में पैरामेडिकल के नॉन टेक्निकल के पोर्शन में 4 क्वेश्चन तो मैथ के जो है आपके कंप्लीट पूछे जाते हैं, जिसमें अगर अपन बात करें नंबर सिस्टम और आपके रेशियो, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस और इंटरेस्ट, ये चारों चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी। इसके अलावा टाइम वर्क के क्वेश्चन है, डाटा एनालिसिस के हैं। अगला हम बात करें हिंदी और इंग्लिश का बेसिक सिलेबस आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है हमारे सामने कि भाई जो DSSB के अंदर विभाग के द्वारा जो आपको रेडियोग्राफर का यानी टेक्निकल पोर्शन का जो सिलेबस दे रखा है, उसके बारे में अगर अपन चर्चा करें तो यहाँ पे इस टेबल के अंदर कंप्लीट जो है आपको MCQ फ्रॉम द फ्लोइंग टॉपिक्स जो दे रखे हैं, जिसमें बेसिक साइंस, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, रेडियो बायोलॉजी, रेडिएशन फिजिक्स, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ रेडियोथेरेपी, रेडिएशन प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशन, और हॉस्पिटल प्रैक्टिस एंड पेशेंट केयर और रिकॉर्ड कीपिंग, यानी कंप्लीट एकेडमिक के दौरान जितने भी सब्जेक्ट आप डिग्री और डिप्लोमा के दौरान पढ़ते हैं, उन्हीं के रिगार्डिंग आपके रेडियोग्राफर के पेपर में यानी आपके टेक्निकल के पेपर में ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। और ये आपके वेबसाइट के ऊपर जो है इस प्रकार से कॉलम दे भी रखा प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब इनके अंदर भी क्या क्या पढ़ना चाहिए तो मैंने आपको यहाँ पे सारी चीजें जो है मेंशन कर रखी हैं प्यारे दोस्तों।
ये था आपके टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के रिगार्डिंग सारी चीजें। अब अगर अपन बात करें यहाँ पे कि सर पिछली बार जो आपका पेपर हुआ था और इस बार जो आपका पेपर होने वाला है उसके रिगार्डिंग अगर आप अपनी प्रिपरेशन करें तो आपको कितने मार्क्स लाने अनिवार्य होते हैं, तो हम बात करेंगे यहाँ पे। अगर यूआर के रिगार्डिंग अगर आप कैटेगरी हैं तो आपको 120 प्लस, ठीक है ना, 5 नंबर जो हैं ऊपर नीचे हो सकते हैं। हम यहाँ पे लगभग की बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों। अगर आप ईडब्ल्यू से हैं तो 100 प्लस जो है आपको इस बार का टारगेट रखना है। ओबीसी की बात करें यहाँ पे तो 90 से 95 प्लस जो है आपको ध्यान रखना है। एससी कैटेगरी की बात करें 85 से 90, और अगर अपन एसटी कैटेगरी की बात करें 80 से 85। तो ये आपका जो है अनुमानित स्कोर जो है रहने वाला है इस साल का भी प्यारे दोस्तों। क्योंकि अगर अपन पेपर के लेवल की बात करें तो आप लोगों को पता होगा DSSB के पेपर जो है हमारी रेडियोग्राफर PYQ बुकलेट है, इसके अंदर कंप्लीट आपको दे भी रखा है। उस पेपर के लेवल को जब भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ पेपर बहुत इजी होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको सिस्टमेटिक पढ़ने की आवश्यकता है। यानी दोनों ही पेपर को अगर आप सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं पिछले पेपर को देखते हुए तो इस साल आपका जो है सिलेक्शन श्योर हो सकता है। और आपको अपने DSSB 2026 की प्रिपरेशन के लिए क्या क्या चीजें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है उसके लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं किस प्रकार से किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देके आपको जो है पढ़ना चाहिए। अगला हम बात करें यहाँ पे अगर आप टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही चीजें एक साथ चाहते हैं तो फॉर ऑल पैरामेडिकल वैकेंसी के रिगार्डिंग रेडियोग्राफर का हमारे एप्लीकेशन के अंदर आपको बैच मिलेगा, जिसके अंदर सारे के सारे टेक्निकल नॉन टेक्निकल के वीडियो लेक्चर, PDF, इनकी टॉपिक वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेगा। और ये सारी चीजें आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में मिलेगी। और ये बैच आपका लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेगा। और इस बैच के साथ में आपको ये जो कंप्लीट PYQ बुकलेट है प्यारे दोस्तों ये फ्री रहने वाली है। यानी इस बैच के साथ ये जो बुकलेट है आपके घर तक जो है पोस्ट के थ्रू जो है पहुंचाई जाती है, जिसके अंदर आपके रेडियोग्राफर के अब तक के सारे पेपर दे रखे हैं। यानी आप अपनी तैयारी को एक ही किताब के अंदर MCQ के सॉल्यूशन के साथ बूस्ट कर सकते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। तो पैरामेडिकल के रिगार्डिंग ऐसे ही वीडियो के लिए सुदर्शन पैरामेडिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।